ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन यानी कि जो बिजली का बिल आता है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। यानी कि हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर हम लोग जितना लोड घर में हम लोग चला रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग फैन, बल्ब, टीवी, गीजर, हीटर, मोटर जो भी चला रहे हैं, उसका कितना बिजली बिल आना चाहिए मंथली या फिर डेली बेसिस पे, उसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये इतना आसान है कि अगर इसको आराम से समझाया जाए, और इस वीडियो में इतना आसानी से समझाया गया है कि अगर कोई 5वां का लड़का अगर उसको जोड़ घटाव गुणा भाग बेसिक आता हो तो आराम से अपने घर के लोड को और उसमें बिजली का बिल कितना बनना चाहिए एक महीना में, वो सब कैलकुलेट कर सकता है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग को एक चीज़ सीखना होगा, एक है पावर और दूसरा है वर्क। यानी कि ये दोनों क्या है, अगर हम लोग बात करें आसान भाषा में तो पावर ताकत को बोला जाता है और वर्क उस ताकत का इस्तेमाल करके किए गए कार्य को कहते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर कुछ काबिलियत है, कुछ काम करने की, हमारे अंदर कुछ ताकत है, उसको हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी है, ठीक है। और किस स्पीड से उस काम को हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पावर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई का काम को करना है, जैसे अगर हमको 1000 पीस ईंट छत पे पहुंचाना हो तो हो सकता है कि 5-5 पीस एक बार में लेके जाए, और कोई छोटा सा बच्चा हो 10 साल का, वो एक पीस ईंट को लेके जाए। लेकिन अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं ये ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो पावर है ये ज़्यादा है। अगर हम सुबह से शाम तक में अगर हमको ड्यूटी करना है, 1 घंटा में हमने पूरा 1000 पीस ईंट को छत पर पहुंचा दिया, और उतना ही ईंट को एक 10 साल का बच्चा एक ईंट करके सुबह से शाम तक में वो भी पहुंचा दिया। हो सकता है कि हम 1 घंटा में पहुंचाए, हो सकता है कि वो 8 घंटा में पहुंचाए। लेकिन अगर बात किया जाएगा टोटल काम का, चूंकि हमारा और उसका काम तो एक ही है, और हमने भी जितना काम किया है उतना भी वो भी काम किया, यानी कि हम लोग का वर्क एक ही है, और इस हिसाब से हमारा पेमेंट एक बराबर ही होना चाहिए। लेकिन ये पावर यानी कि हम ज़्यादा ताकत के साथ काम किए, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईंट को एक बार में लेके गए, यानी कि हमारा पावर ज़्यादा था। तो जब आप किसी मजदूर को अपने यहाँ बुलाते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि कौन ताकत वाला है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए, कोई कमज़ोर है तो उसको कम पैसा दिया, इस बेस पे नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कि आपने कितना काम किया और उसने कितना काम किया, ठीक है। तो ये जो पावर और ये जो वर्क है, इसको हम लोग बराबर करना चाहें तो बराबर कर सकते हैं, तब जब इसमें पावर के साथ में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी स्पीड से आप काम कर रहे हैं और कितना देर आप काम किए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो होगा हमारा वर्क। तो उम्मीद है वर्क और पावर को आप लोग जान के रहेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक मशीन लाते हैं उसमें वाट लिखा गया रहता है कि ये 10 वाट का है, 20 वाट का है, 50 वाट का है, 100 वाट का है, 1000 वाट का है। उसमें जूल एनर्जी नहीं लिखा गया रहता है कि ये कितना एनर्जी लेगा, यानी उसको बस ये बताया जाता है कि ये हर सेकंड में कितना जूल एनर्जी लेने वाला है। जैसे हम लोग के घर में जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ये 10 वाट, 20 वाट, 15 वाट, 9 वाट ऐसे करके आता है। तो वाट जो होता है ना, ये 1 सेकंड में लिया गया एनर्जी होता है, वो 1 सेकंड में उतना जूल एनर्जी लेता है। अगर वैसे ही अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि जितना देर भी हम लोग चला रहे हैं उतना देर में कितना एनर्जी लेगा, और वो उतना देर का ही हम लोग को बिजली बिल पे करना होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग को बिजली बिल इस वर्क का करना होता है, ना कि पावर का करना होता है। और जो हमको मिलता है उस मशीन पे लिख के वो होता है वाट, ना कि वर्क यानी कि एनर्जी या फिर जूल, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि कोई भी मशीन हो उसको देखना है कि ये कितना देर हम लोग दिन भर में चलाते हैं, और उस टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा एनर्जी जो है, कार जो है, निकल जाएगा। ओके, लगभग ये टॉपिक खत्म ही हो चुका है। ये एक फार्मूला है, इसी को आप देखें और ये खत्म हुआ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1 यूनिट, यानी कि हम लोग यूनिट में ही मापते हैं ना बिजली के बिल को। 10 यूनिट उठ गया, 20 यूनिट उठ गया, 1000 यूनिट उठ गया, ऐसे। यानी कि ये यूनिट, एक यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है, एक यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है। ये जो के है यानी कि किलो है, ये के का सिंपल मतलब होता है 1000। जैसे अगर कोई लिख रहा है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, किलो का मतलब 1000। कहीं भी अगर के लिखा हुआ है किसी यूनिट में तो समझिए कि 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलो लीटर 1000 लीटर, कोई भी 1 किलो वोल्ट, 1 केवी 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट। किसी भी चीज़ में अगर के लग जाता है, किलो लग जाता है, तो समझिए कि 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है एक फार्मूला है कि 1 यूनिट जो होता है 1 किलो वाट आवर होता है। यानी कि अगर 1 किलो वाट को हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से दूसरे ढंग में लिखे तो 1 किलो को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, और वाट और आवर, यानी कि 1000 वाट के लोड को अगर हम लोग 1 घंटा चलाएंगे तो जो हमारा बिजली का बिल उठेगा वो 1 यूनिट उठेगा। जैसे अगर हमारा कोई लोड है, लोड यानी कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट मशीनरी वगैरह चला रहे हैं, अगर वो 1000 वाट का है, उसको हम लोग लगातार 1 घंटा चला देंगे तो हमारा 1 यूनिट उठ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए गीजर का, तो गीजर आमतौर पर 2000 वाट का होता है, 2000 वाट का होता है। अगर हम लोग उसको आधा घंटा भी चला देंगे तो वो 1 यूनिट बिजली बिल उठा देगा, ठीक है। अब अगर इसी पे अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले कि ठीक है, अगर हमारा घर का लोड 500 वाट का है, यानी कि अभी जो हमारा घर में जो 500 वाट अगर यूज हो रहा है, तो फिर कितना देर में हमारा 1 यूनिट उठेगा? 2 घंटा में। क्योंकि 1000 वाट 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट, तो 500 वाट 2 घंटा चलेगा तब ना 1 यूनिट। उसी तरह से अगर 100 वाट का हमारा घर का लोड है तो 100 वाट अगर 10 घंटा चलेगा तब जाके 1 यूनिट उठेगा।
ठीक है, बड़ा सिंपल है, जबानी बन जाएगा और किसी भी फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं अभी भी, और उस एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि ये सब भी तो एग्जाम्पल ही है। 500 वाट 2 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट, 100 वाट 10 घंटा चलाएंगे तब जाके 1 यूनिट। अगर 250 वाट हम लोग जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि 1000 का चौथाई भाग है 250 वाट, यानी कि अगर हम लोग का वाट घट गया चौथाई भाग तो फिर टाइम बढ़ा देंगे 4 घंटा, यानी कि 250 वाट लोड को अगर हम लोग 4 घंटा यूज करेंगे तो सिंपल हमारा 1 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारे घर में जितने लोड है वो कितने कितने लोड के हैं और कितने हैं। जैसे हम लोग को ये जानना होगा सबसे पहले कि हमारे घर में कितने बल्ब जल रहे हैं और वो कितने वाट के हैं। जैसे अगर 10 वाट का बल्ब 10 पीस जल रहा है तो 10 और 10 यानी कि 100 वाट हो गया बल्ब पे, ठीक है। अगर पंखा जो चल रहा है ये 60 वाट का हमारा पंखा है, 4 पीस पंखा चल रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और ये 240 हो जाएगा, यानी कि 240 वाट ही हो गया। ये सभी वाट को जोड़ेंगे और कौन कितना देर चल रहा है। पंखा अगर 6 घंटा चला रहे हैं तो उसको अलग, बल्ब अगर 10 घंटा चला रहे हैं तो उसको अलग, सबको कंबाइंड करके जितना भी एनर्जी हमने खर्च किया उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसको हम लोग वाट में चेंज कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि सिंपल ये किलो वाट आवर यानी कि यूनिट इक्वल टू होता है टोटल वाट, ठीक है ना, टोटल वाट इंटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 1000। यानी कि अगर टोटल वाट हमारे घर में कितने वाट के लोड है और कितना देर उसको चला रहे हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट हमारा बिजली बिल उठने वाला है। जैसे अगर हम लोग 50 वाट का 4 बल्ब जला रहे हैं, 50 वाट का 4 बल्ब जला रहे हैं और उसको शाम से सुबह तक यानी कि लगभग हम लोग उसको 10 घंटा अगर चला रहे हैं तो ये कितना यूनिट बिजली बिल ले लेगा। इसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और ये 2 और ये 2 और हमारा 2 यूनिट बिजली बिल उठ जाएगा। यानी कि अगर 50 वाट का है 4 बल्ब है, 50 वाट का 4 बल्ब तो कितना हो गया, 200 वाट तो ये हो गया और वो चल रहा है 10 घंटा। तो 200 वाट को अगर हम लोग 10 घंटा चला देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 गुणे 10 यानी कि हमारा हो जाएगा 2000 और 2000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का बिजली बिल उठ जाएगा। इसी हिसाब से सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि हमारे घर में कितना लोड है और उस हिसाब से हमारा कितना ये टोटल वाट इंटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 1000, इसको करने से हमको क्या मिल रहा है और वही हमारा यूनिट होगा। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे 2 यूनिट मिल गया एक दिन का, इस हिसाब से अगर सिर्फ एक चीज का आइटम जला रहे हैं यानी कि सिर्फ बल्ब जला रहे हैं, 4 बल्ब जला रहे हैं, 10 घंटा चला रहे हैं तो 2 यूनिट एक दिन का, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा 60 यूनिट। अब जैसे 60 यूनिट मिला हमको, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हर जगह का कुछ अलग अलग रेट रहता है कि वहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से कितना रुपये आपको पे करना है। जैसे मैं जिस लोकेशन पे हूँ अभी वहाँ पे हम लोग 6.4 रुपीज़ पे कर रहे हैं पर यूनिट के लिए, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा यही हमारा बिजली बिल का एनर्जी का बिल होगा। उसके अलावा भी कुछ सर्विस चार्ज वगैरह लोग लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन एनर्जी जो हमने खर्च किया है उसका जो बिल होगा वो ये होगा। और वो जो एक्स्ट्रा लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 150 के आसपास ही रहता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एक हम लोग साफ सुथरा एग्जांपल कर लेते हैं। उसके पहले अगर मैं बात बताऊं कि सबसे अब जो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है वो ये है, ये पता करना कि हमारा जो मशीनरी लगा हुआ है वो कितना वाट का है। अब इसके लिए मैं एक आपको चार्ट अभी दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, वहाँ से आप लोग कुछ मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हर मशीन का अपना वाट होता है, अपना पावर होता है, अपना क्षमता होता है काम करने का, उस हिसाब से आपको इस मशीनरी पर लगे हुए स्टिकर को ही देखना होगा और वहीं से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो एलईडी बल्ब का अगर हम लोग बात करें तो 7 से 20 वाट के बीच में आता है। एलईडी टीवी 60 वाट का भी आता है, 120 वाट का तक आता है। ये कूलर अगर 100 वाट का भी आता है, ये साइज़ पर डिपेंड है, 100 वाट से 250 वाट तक का। सीलिंग फैन 60 से 70 वाट का। गीज़र 1500 से 2000 वाट तक का। ये जो मोटर पंप है ये 1 HP का होता है और 1 HP में 746 वाट होते हैं। कहीं कहीं हाफ HP के लोग भी मोटर इस्तेमाल करते हैं, कहीं 2 HP के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उस हिसाब से जोड़ना होगा। फ्रिज जो है 130 वाट से 180 वाट तक का होता है। AC अगर 1 टन का बात किया जाए तो ये तो थोड़ा अलग अलग स्टार रेटिंग पे डिपेंड है, लेकिन 1300 वाट इसको हम लोग मान सकते हैं अंदाजन, ठीक है। नाइट बल्ब जो होता है 1 वाट से 2 वाट के बीच में रहता है। वॉशिंग मशीन जो है 300 से 450 वाट तक होता है। तो इस लिस्ट के हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा हमारा इक्विपमेंट जो है, कौन सा मशीनरी कितना वाट का लगभग का होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को बंद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस टॉपिक को आप लोग समझ चुके हैं। आपके लिए अगर आप समझ चुके हैं तो रियल में तो आप जबानी एक सवाल दे रहा हूं, उसको आप लोग बना के दिखाएं, यानी कि बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी सोच विचार के आप बना सकते हैं। एक गीजर है और ये गीजर 2000 वाट का है, ठीक है, 2000 वाट का है और साथ में इसको डेली 3 घंटा चलाया जा रहा है, 3 आवर्स, ठीक है। अगर ऐसा डेली 3 घंटा चलाया जाएगा
तो एक महीने का जो बिल होगा वो सिर्फ ये गीजर का बिल होगा, ये कितना होगा अगर हमारा पर यूनिट का जो प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट का प्राइस से अगर हम लोग जोड़े तो हमारा बिजली बिल एक मंथ का कितना होगा सिर्फ गीजर का। ठीक है, तो ये ज़बानी बन जाएगा आराम से। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।